तो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 35 में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। ये प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग की जो मैंने प्रॉमिस किया था कि अब तक का बेस्टेस्ट कंटेंट इस प्लेलिस्ट में मैं देने वाला हूँ। कमेंट बस ये ज़रूर करिएगा कि मैंने अपना वादा निभाया या नहीं, बिकॉज 35 लेक्चर हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में और ऑलमोस्ट हर टॉपिक को मैंने पूरी डेप्थ में पढ़ाया है। मतलब मैंने ये कोशिश नहीं की कि बचा के रखूं अपने लिए या किसी के लिए, नहीं, मैंने ये कोशिश की है कि दे देता हूं जितना मुझे आता है। तो अगर आप एक कमेंट करेंगे तो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एप्रिसिएशन जब मिलता है तो हम और मोटिवेट होते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी कंटिन्यूटी में और कुछ सोचूंगा कि और किसकी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाऊं, बिकॉज ये प्लेलिस्ट 5-6 लेक्चर की और रह गई है। उसके बाद मैं फिर सोचूंगा कि यूट्यूब के लिए क्या करूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज से टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है स्ट्रिंग्स। तो मैं 2 पार्ट में इसको कराऊंगा, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट्स give you some information. Now you can start your preparation at 5999, get flat 60% off plus gate assure. gate assure एक ऐसा फीचर है जिसमें हम एश्योर करते हैं कि अगर आपकी रैंक नहीं आती है देन नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको गेट का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप 26-27 या नेक्स्ट ईयर फ्री, वो आपके ऊपर है। और ये ऑफर 27 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। कोड क्या है आपको यूज करना है? आप कोड यूज कर सकते हैं अनलॉक या मेरा कोड प्रो गुरु। मेरा कोड क्या है? प्रो गुरु। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रो गुरु। अगर आपने स्कॉलरशिप टेस्ट छोड़ दिया है, कई लोग पछता रहे होंगे, अरे यार ये क्या हो गया, मौके पे चौका हमने मारा नहीं, है ना, तो फिर से एक बॉल डाल देते हैं आपको, फ्री हिट खेलिए आराम से। देखिए, स्कॉलरशिप टेस्ट में कुछ जा नहीं रहा, कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा। हाँ, देने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। हाँ सर, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। कितने? ए टोटल ऑफ 45 लैक्स एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप गारंटीड रिवार्ड। टॉप 250 रैंकर्स के लिए मिनिमम 65% स्कॉलरशिप इज देयर। तो अब भी सोच रहे हो है सर टेस्ट पूरा सिलेबस आएगा क्या? कॉमन सिलेबस, आप जानते हैं कॉमन सिलेबस। तो अगर अगर आप कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि मेरे कहीं थोड़ा लॉस भी है, वैसे तो लॉस है नहीं, तो इसको अलग तरीके से देखिए ना। हो सकता है आप इस टेस्ट को देखिए, दीजिए और ये चेक करिए कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, कम से कम कॉमन सिलेबस की, मुझे आता भी है नहीं आता, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जा कुछ रहा नहीं है, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, है ना। हाँ, मतलब क्या नहीं, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, क्या नहीं है। तो कब है ये टेस्ट? 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। अगर आप मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो एलिवेट बैच परचेज कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज करना है वो ये कोड है ना। ये रामर टाइप का जो आदमी है ये मैं ही हूँ, है ना। और ये मेरा कोड है, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है, दैट इज प्रो गुरु। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, सी++, डेटा स्ट्रक्चर, एसटीएल, एल्गोरिथम एंड मैनी कोडिंग प्रॉब्लम्स जो मैं खुद सॉल्व करता हूं बच्चों के लिए, ताकि उनको एक अच्छे ट्रैक पर ले जाया जा सके। ठीक है, तो आइकॉनिक प्रो सुपर 30, मेरा जो सुपर 30 बैच है, स्पेशली मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग 24/7 मैं आपके साथ रहता हूँ। सारी प्लानिंग आपके लिए मैं करता हूँ इस बैच में। आपको कहीं पर भी अगर आप स्टक हो जाते हैं, आई विल बी देयर। ठीक है, तो अगेन अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये आपको पता ही है, फ्री क्रैश कोर्स आने वाला है। कब से स्टार्ट होगा, कौन क्या पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए तो कल 26 अक्टूबर को यूट्यूब सेशन में आइएगा। सारी डिटेल सब कुछ आपको बताया जाएगा। मतलब मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। ठीक है, आचार्य बैच जो कि एलटी ग्रेड का बैच है, 2499 इसकी कॉस्ट है। तो अगर आप श्योर हैं कि आपको एग्ज़ाम तैयारी के साथ देना है तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए
जो कोड बेटा आप लोगों को अप्लाई करना है वो है प्रोग्रू, प्रोग्रामिंग गुरु। ओके, एयर लर्न लैंग्वेज सीखने के लिए बेस्ट ऐप। सर कहाँ का है? मेड इन इंडिया। 25+ लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लर्निंग है। मतलब कहते हैं ना, जैसे जब आप एक वर्ड यूज करते हैं हैंड्स ऑन, है ना, हाँ, तो कुछ ऐसा है। टॉप रेटेड, ट्रस्टेड बाई 2 मिलियन+ लर्नर, लव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अन अकेडमीज लेटेस्ट ऐप फॉर लैंग्वेज लर्निंग। मतलब मजा आ जाएगा। और अन अकेडमी किस चीज में बिलीव करती है? जो आपको करना चाहिए, कि नॉलेज का इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है सर, कौन सा? स्ट्रिंग। चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनका पार्ट नहीं है स्ट्रिंग। ठीक है सर, डन है। दैट मीन्स इट इज अ सर डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब जैसे ही मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज अ स्ट्रिंग, बच्चा बोलता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मोस्ट 90% स्टूडेंट यही बोलते हैं दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। बट ये आधा अधूरा ज्ञान है सर। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेकिन एक स्पेशल बात है, विच इज टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर। अगर आप कहीं इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो कहीं कहीं इस नल कैरेक्टर को नल बाइट भी लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो बाइट ही होता है ना, एक बाइट जिसमें, लेकिन वो बाइट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि इसका एस्काई कोड बेटा 0 होता है। द एस्काई कोड इज 0। सो आज के बाद कभी ये मत कहिएगा दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। नो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। इंजीनियरिंग का पहला दिन याद करिएगा, इंजीनियरिंग के पहले दिन भी स्ट्रिंग से ही शुरुआत कराई गई होगी। ये अलग बात है, उस समय हमें पता नहीं था कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, क्या है, कैसे है। हमें बता दिया गया था कि देखो भाई, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिख दिया वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो जब हमने कहा अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस से मेरा मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, या ये कहूं मैनी कैरेक्टर। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखिए, जब आपने कहा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स हम कह रहे हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स। तो अगर अगर आपको याद हो, अगर मुझे बहुत सारे इंटीजर, मान लो 500 इंटीजर अपने प्रोग्राम में चाहिए, तो हम क्या करते थे? हम प्रेफर करते थे कि 500 इंटीजर का एक एरे लिया जाए। यस, एरे याद है ना सबको? whenever multiple variable of same type are required, it is recommended to go for an array. तो अब जब मैं ये कह रहा हूं that it is group of character, built in data type है नहीं, तो मैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करूं? सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, बहुत सारे करेक्टर्स, यानी कि करेक्टर्स का एरे ले लिया जाए तो हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट वे इज यूजिंग समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए मैंने कहा कैर नेम 20। That means using a array of character I can implement a string। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। In C, whatever you write inside double quotes is called as string literal, और you can say string constant। डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ आप लिखते हैं सी लैंग्वेज में, वो क्या बन जाता है? दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, और यू कैन से स्ट्रिंग लिटरल। तो जब मैंने पंकज कहा
इंटरनली, क्योंकि सर आपने कहा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट होती है नल कैरेक्टर से, तो चाहे आप ऐसा कुछ दे रहे हैं इंटरनली, सर हमने तो नल नहीं दिया, लेकिन दिस नल विल बी अपेंडेड बाय सिस्टम। इज दैट ओके? इज दैट ओके? डन सर। सो दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हम इस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कांस्टेंट आप एक और तरीके से दे सकते हैं। दैट मीन्स सबसे पहली चीज, चलो दे देते हैं, आई कैन इंप्लीमेंट अ स्ट्रिंग लाइक दिस। ठीक है सर, डन है। पहला काम हम ये कर सकते हैं। अब इससे हुआ क्या, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि नेम एक 20 लेंथ का एरे है। दैट मीन्स एंड सो ऑन 0 P A N K A J and null. Let us suppose this address is 100. हमें पता है कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, सो थिंग्स आर लाइक दिस। ठीक है, ये एरे का नाम क्या है? नेम। नेम इस एरे का नाम है, और हम जानते हैं एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट मीन्स परफेक्टली फाइन, हमें समझ में आ गया स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है, स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है। डन है सर। ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, फिर से समझिए सर, स्ट्रिंग कांस्टेंट देने का एक और तरीका है। बेसिकली इसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को कंटिन्यू करना। तो आई कैन गिव strings like this way also. Even you can provide a string constant like this. First string, उसके तुरंत बाद डबल कोट्स में आपने सेकंड स्ट्रिंग लिख दी, फिर थर्ड एंड फोर्थ। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये सब कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। दैट मीन्स फाइनली द स्ट्रिंग, कोई स्पेस नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 10। तो हमने कहा दिस वुड बी P A N K A J S H A R M A S I R J I and null। एंड सेम कॉन्सेप्ट, नेम क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, जो कि एक कैरेक्टर का एड्रेस है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट की, और स्ट्रिंग को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग कैरेक्टर एरे। ठीक है सर। तो हमने जो सीखा एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने कहा कैर नेम, देन PANKAJ, हुआ क्या सबको पता है, दैट PANKAJ नल। ठीक है, ठीक। देखिए सारा पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे एरे इंटीजर एरे था, यहाँ पर भी एक कैरेक्टर एरे। ठीक है सर, ठीक है, ये तो हम स्टोर करना सीख गए। सर व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट द स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है दैट इज %s, और हम एरे का नाम दे देते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे पंकज पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है, PANKAJ। टू प्रिंट द स्ट्रिंग
You provide the format specifier as %s. Please try to understand. That means अगर हम थोड़ा सा गौर करें पुराने कॉन्सेप्ट्स पर, तो एरे का नाम एक एड्रेस होता था. यस सर, एरे का नाम एक एड्रेस होता था. तो अगर अगर मैंने यहाँ पर एरे का नाम दिया है, तो बेसिकली इस प्रिंट एफ को मैंने एक एड्रेस दिया है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. तो बेसिकली इसको मैंने ये वाला एड्रेस दिया. समझिएगा पूरी कहानी एक बार में. प्रिंटफ स्ट्रिंग के केस में एक एड्रेस लेता है, उस एड्रेस पर जाता है, कंटेंट चेक करता है, अगर नल नहीं है प्रिंट करता है और आगे बढ़ जाता है, अगले एड्रेस पर जाता है. फिर कंटेंट चेक करता है, नल नहीं है प्रिंट करता है, आगे बढ़ जाता है, कंटेंट चेक करता है, नल नहीं है प्रिंट करता है, अगले एड्रेस पर जाता है, कंटेंट चेक करता है, नल नहीं है प्रिंट करता है, अगले एड्रेस पर जाता है, कंटेंट चेक करता है, नल नहीं है प्रिंट करता है, नल नहीं है प्रिंट करता है. अब देखिए नाउ जब प्रिंटफ यहां आएगा, कंटेंट चेक करेगा, बिकॉज इट इज नल, स्टॉप, प्रिंटफ स्टॉप हो जाएगा. तो दैट मीन्स प्रिंटफ स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करता है सर? फॉर स्ट्रिंग प्रिंटफ को आप एक एड्रेस देते हैं, प्रिंटफ उस एड्रेस से जब तक नल नहीं मिल जाता, मतलब कंटेंट, तब तक प्रिंटिंग करता रहता है. दैट इज वाई आउटपुट ऑफ दिस इज पंकज. तो अगर सर ये कॉन्सेप्ट है, तो अब सवाल थोड़े से बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. नाउ इफ आई आस्क यू कैर नेम 10 is equal to PANKAJ, printf %s name plus 2. मैं कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. ओके, मान लेते हैं ये एड्रेस 100 है, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 102 103 104 एंड सो ऑन. यहाँ है PANKAJ एंड नल. डन. तो हमारे पास जो नेम है वो एरे का नाम है, और एरे के नाम में हमेशा पहले एलिमेंट का एड्रेस जाता है. लेकिन पहला एलिमेंट कौन है? करेक्टर का एड्रेस. सो प्लीज सब रिकॉल करिएगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं नेम क्या है, तो आप मेरे से कहेंगे नेम इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेम 0. तो अगर आप इसमें +2 करेंगे तो क्या होगा सर? नेम +2 क्या होगा सर? +1 ये वाला एड्रेस होगा और +2 ये वाला एड्रेस होगा. दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं नेम +2 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेम 2, which is nothing but address of character n in string पंकज. ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा था कि प्रिंटफ को स्ट्रिंग के टाइम पर आप एक एड्रेस देते हैं, प्रिंटफ उस एड्रेस पर जाके कंटेंट चेक करता है और प्रिंटिंग करता है जब तक नल ना मिले. दैट मीन्स NKAJ विल बी द आउटपुट. इसका आउटपुट क्या होने वाला है? NKAJ. डन है? कमेंट में प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा. ठीक है सर. अब देखिए यहां तो आपने मेंशन कर दिया एरे का साइज. ठीक है. What if you don't mention the size? अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो इंटरनली व्हाट इज टू बी टेकन. मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिखा, तो कहानी यह है कि कितने माने जाएंगे. ऑलवेज सर जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है +1, क्योंकि वो 1 नल के लिए है. ठीक है. आप गलती कर सकते हो, इधर गलती थोड़ी ना होगी. इसको तो सिखाया गया है. आप नहीं सीख पा रहे मेरे से, ये अलग बात है. इसको तो सिखाया गया है ना भैया कि भैया नल का होना जरूरी है. करेक्टर एरे नहीं है, करेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर. सो यहां पर व्हाट इज द लेंथ टू बी कंसीडर्ड? यहां लेंथ क्या होगी सर? 6 + 1.
ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा समझिएगा। अब ज्यादातर बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर सर व्हाट इफ आई राइट कैर एर 6 और मैं लिखूं इस तरीके से। तो देखो यार, अब आप वही बात कर रहे हो कि, है ना, जमीन हड़प लूं तो क्या होगा, हो सकता है पुलिस मारे, हो सकता है जिसकी हड़पी है वो अपने आप में ही तुम्हारी कुटाई करे, और हो सकता है कमजोर आदमी है या वो जमीन कोई देख नहीं रहा तो आपकी। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट लॉजिकली स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, यू शुड टेक द एरे साइज एट लीस्ट वन मोर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यू वांट टू स्टोर। तभी तो नल बाइट लॉजिकली तभी तो होगा ना स्ट्रिंग पूरी। आप तो ये कह रहे हैं कि 6 लेंथ, अरे 7वां भी है भाई। सो एट लीस्ट वन मोर देन, एट लीस्ट वन मोर देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कम से कम एक लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 7 लो, 8 लो, 10 लो, अब यहां पर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, आई डोंट नो, द बिहेवियर इज अनडिफाइंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से एटलीस्ट एक साइज ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, मैं अभी अभी आपको पढ़ाया था कि जैसे ही मैं स्ट्रिंग बोलता हूं बच्चे क्या कहते हैं, करेक्टर एरे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया, PANKAJ, ठीक, ठीक है, इज इट अ स्ट्रिंग, इज इट अ स्ट्रिंग, नो सर, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग। वेयर इज द नल करेक्टर, नहीं। अगर आप डबल कोट्स में देते तो ठीक है, डबल कोट्स में तो ऑटोमेटिकली इट बिकम स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो नल करेक्टर अपेंड करता, आपने नहीं किया, इंटरनली हो जाता। लेकिन आपने यहां पर डबल कोट्स में तो दिया नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये करेक्टर एरे है 6 लेंथ का, नल दिया आपने कहीं पर, तो क्या ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, नहीं। अगर आप में से किसी ने टर्बो सी पर कुछ प्रोग्राम रन कराए हो, अगर आप में से किसी ने टर्बो सी पर ऐसा कोई प्रोग्राम रन कराया हो, लाइक इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की कोशिश की हो कई प्लेटफॉर्म पर, टर्बो सी पर या किसी और पर, ज्यादातर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है, पंकज ईंटा बनी आएगी, क्वेश्चन मार्क, या कुछ कुछ मतलब ऊल जलूल करेक्टर आते हैं, पंकज के बाद ऊल जलूल करेक्टर आते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाँ या ना में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पक्का आप में से किसी ने ये सब किया है। अब वो कमेंट ना करे तो बात अलग है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप प्रिंटफ परसेंटेज एस आपने एक एड्रेस दिया, वो उस एड्रेस पर जाएगा और नल ढूंढेगा, नल मिला क्या, नल मिला क्या, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। करेक्टर एरे अगर नल से टर्मिनेट हो रहा है देन इट बिकम्स स्ट्रिंग। सो फॉर दिस अगर आप मुझसे पीछे पूछेंगे, देन द बिहेवियर इज अनडिफाइंड, द बिहेवियर इज अनडिफाइंड। सी में बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि देखो आप जबरदस्ती के मतलब कहते ना चीजें कर रहे हो, ये है ही नहीं। करेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय ए नल करेक्टर, प्लीज नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। इन केस आप अगर करेक्टर बाई करेक्टर देना चाहते हैं तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, भैया कुछ नहीं करना, नल को भी एज अ करेक्टर दे दो, PANKAJ एंड नल। अब ठीक है, अब एकदम सही है, बढ़िया। Now this will work? Yes, of course this will work and the output is PANKAJ. तो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दैट स्ट्रिंग इज नॉट अ करेक्टर एरे बट अ करेक्टर एरे terminated by a null character, a character array terminated by a null character. Now please, मैंने कहा char name 10 is equal to PANKAJ, and then I am writing printf percentage s comma name.
मैंने कहा कैर नेम 10 P A N K A J नल। अगर यहाँ साइज नहीं भी देता स्टिल इट इज ओके, स्टिल इट इज ओके, क्योंकि नल मैंने ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है। एंड देन आई एम सेइंग printf percentage s comma name, third one is char name, ठीक है। इतना ही। बताइए व्हाट इज द आउटपुट, फटाफट से बताइए व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट तीनों केस में, व्हाट इज द आउटपुट। अगर मैं ठीक हूं द आउटपुट इज सेम इन ऑल दीज 3 केसेस। अब सवाल आता है क्यों, अरे क्यों का मतलब ही नहीं, बिल्कुल सही, तीनों केस हम देखते हुए चले। गौर करिएगा, इन ऑल दीज 3 केसेस स्ट्रिंग के साथ हम एरे का नाम डाल रहे हैं और हम जानते हैं कि एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट मीन्स स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, प्रिंटफ को क्या दे रहे हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। विद परसेंटेज एस वी ऑलवेज प्रोवाइड एड्रेस ऑफ सम कैरेक्टर। विद परसेंटेज एस प्रिंटफ को हम एक एड्रेस देते हैं, प्रिंटफ उस एड्रेस पर जाके कंटेंट देखता है, अगर कंटेंट नल नहीं होता वो प्रिंट करता है, आगे बढ़ता है। दैट मीन्स जब तक नल नहीं मिल जाता प्रिंटफ प्रिंटिंग करता रहता है। दैट मीन्स कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि परसेंटेज एस के साथ एक स्ट्रिंग, परसेंटेज एस के साथ स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो प्रिंटफ को आप एड्रेस देते हो और प्रिंटफ जब तक उसे नल नहीं मिलता है प्रिंटिंग करता रहता है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा क्लियर हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है फोकस करिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा कैर नेम 10 इज इक्वल टू PANKAJ, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि printf परसेंटेज एस नेम प्लस 1, या मैं आपको बोलूं printf परसेंटेज एस एड्रेस ऑफ नेम 1, या मैं आपको बोलूं printf परसेंटेज एस एड्रेस ऑफ वन नेम। एवरीथिंग इज क्लियर। सर तीनों का आउटपुट सेम होगा या नहीं होगा, तीनों का आउटपुट सेम होगा या नहीं होगा बताइए, और आउटपुट क्या होगा ये भी बताइए। सर हमने कहा देयर इज अ स्ट्रिंग PANKAJ नल, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सर मान लेते हैं ये एड्रेस है 100, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 102 एंड सो ऑन, ठीक है। नेम क्या है, नेम इज नथिंग बट पहले कैरेक्टर का एड्रेस और विच इज 100। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि नेम क्या है, नेम इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेम 0 विच इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा नेम प्लस 1 क्या होगा, तो हमने एरे और पॉइंटर्स में इतनी चीजें तो पढ़ी हैं। इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेम 0 प्लस 1, और यहाँ 1 का मतलब 1 into 1 ही है। दैट मीन्स क्या मैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से या एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह सकता हूं इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेम 1, यस। तो दैट मीन्स ये और ये सेम है। अच्छा, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अच्छे से जानते हैं either you write it as name1 or you write it as one of name. Are they same? Be honest. Are they same? ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
आप लोग बताइए। नो सर, सर ऐसा नहीं लिख सकते। कैसा लिख सकते हैं, याद करिए सर। यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, ए ऑफ आई और आई ऑफ ए, दैट मीन्स, प्लीज 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 बताइए सोच के, सर ये लिख सकते हैं क्या? यस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, बिकॉज एरे के कॉन्सेप्ट से हमने क्या पढ़ा था? एरे का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि ए ऑफ आई is equal to I of A is equal to star A plus I is equal to star I plus A. So ये में एरर आएगा सर, but these three all are same. और वो आएगा क्या, अब वो भी देख लेते हैं। आपने कहा एड्रेस ऑफ नेम वन, यानी कि परसेंटेज एस को आप ये वाला एड्रेस दे रहे हैं। परसेंटेज एस क्या करेगा सर? ANKAJ। सो इन तीनों का आउटपुट क्या है? ANKAJ। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है सर, तो आपने थोड़ा बहुत भी अगर यहां नोटिस किया हो तो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं एड्रेस है एक तरीके से, क्योंकि आप एरे का नाम देते हैं, एरे का नाम एड्रेस है, तो स्ट्रिंग हैंडल एड्रेस से हो रही है। द सेकेंड वे टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रिंग, द सेकेंड वे टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रिंग इज यूजिंग pointer to character. That means you can store the string like this way. ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर? पॉइंटर टू करेक्टर, यानी कि पीटीआर के अंदर एक करेक्टर का एड्रेस आएगा। डिक्लेरेशन ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन सर डाला तो आपने स्ट्रिंग। सोचेंगे आराम से, यही तो करिश्मा है जो आज आप सीखेंगे। सर स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं जरूर स्टोर हुआ होगा। और देखिए चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले मेमोरी में एक स्ट्रिंग बनी, मेमोरी में एक स्ट्रिंग बनी, कहीं पर एक मेमोरी में एक स्ट्रिंग स्टोर हुई, और उस स्ट्रिंग का पहले कैरेक्टर का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर गया, क्योंकि सर पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस जाता है। सी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंटर है तो राइट हैंड साइड पर एड्रेस होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एक पॉइंटर है तो राइट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए। आंखें खोल लो बेटा, आज ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तुम्हारे। सर स्ट्रिंग है ये तो, स्ट्रिंग का मतलब इन सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस होता है। कन्फर्म, मैं तो लॉजिकल आइडिया दे रहा हूं, पूरा लॉजिकल प्रूफ दे रहा हूं आपको। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंटर है तो राइट हैंड साइड पर एड्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए इंटरनली क्या हो रहा है, ये नीरज स्टोर हुई और इसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस किसके अंदर गया? पीटीआर। दैट मींस इंटरनली क्या हुआ? एन का एड्रेस इस पीटीआर के अंदर गया। सो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। इस पीटीआर के अंदर जो एड्रेस गया वो ये वाला एड्रेस गया, विच इज कैरेक्टर एन का एड्रेस। तो अब से आप ये कहेंगे कि इन सी स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस, इन सी स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस। ठीक है, और अब भी नहीं कहें तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मैंने कहा कैर स्टार पीटीआर इज इक्वल टू NEERAJ। फिर से बता रहा हूं यहां क्या हो रहा है, पहले स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, पहले स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, एंड देन उसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर जा रहा है। ठीक है सर, सो इफ आई वांट टू प्रिंट द स्ट्रिंग आई विल राइट इट लाइक printf परसेंटेज एस और मैंने पीटीआर। अब पीटीआर का मतलब आपने ये एड्रेस दिया, और प्रिंटएफ को स्ट्रिंग के केस में जब आप एड्रेस देते हैं, प्रिंटएफ क्या करता है? प्रिंटिंग करता है नल से पहले, मतलब नल को प्रिंट नहीं करता, नल पर स्टॉप हो जाता है। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट वुड बी NEARAJ। नीरज मेरे बड़े भाई साहब का नाम है, तो फटाफट से बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर? ठीक है, अब एक कमाल की बात फिर से,
याद कीजिए इंजीनियरिंग का पहला दिन हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम याद है? मैडम, सर, जो भी आपका पहला प्रोग्राम लिखाया गया वो लिखाया गया हेलो वर्ल्ड, प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर लिख दो हेलो वर्ल्ड, यही प्रोग्राम था। अब एक बात बताइए, हेलो वर्ल्ड क्या है? स्ट्रिंग है। अब आज तो पता है ना कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। मैं इंजीनियरिंग का पहले दिन में आपको जा रहा हूं, आपको ये प्रोग्राम लिखाया गया था, हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपसे कहा void main, printf हेलो वर्ल्ड। अगर मैं ठीक हूं, इंजीनियरिंग के दौरान सबको पहला प्रोग्राम यही लिखाया जाता है। आराम से देखिएगा, क्या ये स्ट्रिंग है? हाँ सर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, बिल्कुल है। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा है वो स्ट्रिंग है। नाउ क्या यहां पर परसेंटेज एस है? नहीं सर, यानी कि प्रिंटफ बिना परसेंटेज एस के भी स्ट्रिंग प्रिंट करता है। दैट मीन्स परसेंटेज एस इज ऑप्शनल। स्ट्रिंग के साथ परसेंटेज एस ऑप्शनल होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर एरर आता है। एरर नहीं आती, वार्निंग आएगी। अगर आई भी तो वार्निंग आएगी, एरर कभी नहीं आएगा। सब कुछ लॉजिकल है बेटा। दैट मीन्स अब समझते हैं चीजों को, जबरदस्त तरीके से समझते हैं। तो अगर मैंने कहा कैर नेम 10 इज इक्वल टू PANKAJ, हमें पता है इंटरनली क्या हो रहा है। इंटरनली एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, लाइक PANKAJ null, ओके, एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम जानते हैं अच्छे से नेम कहने का मतलब क्या है। ये वाला एड्रेस, नेम कहने का मतलब एड्रेस ऑफ नेम 0। ठीक है, पी का एड्रेस। तो अब इफ आई राइट समथिंग लाइक printf परसेंटेज एस नेम प्लस 1, व्हाट डज दैट मीन? सर अगर नेम ये वाला एड्रेस है तो पक्का नेम प्लस 1 अगले कैरेक्टर का एड्रेस है, यानी कि ए वाले का। तो क्या प्रिंट होने वाला है? सर आपने ये वाला एड्रेस दिया है तो ANKAJ प्रिंट होगा। डन सर। अब यहीं पर अगर मैंने आपसे कहा printf परसेंटेज एस 1 प्लस नेम, सर सेम। या फिर मैं आपसे कहूं printf नेम प्लस 1, या मैं आपसे कहूं printf, सुनिएगा अच्छे से, 1 प्लस नेम। सर अगर इन दोनों से ANKAJ प्रिंट होगा तो इन दोनों से भी ANKAJ प्रिंट होगा। दैट इज वाई इन सब का आउटपुट आने वाला है ANKAJ। सर परसेंटेज एस ऑप्शनल होता है। क्या होता है? परसेंटेज एस, परसेंटेज एस ऑप्शनल होता है। अब सर क्या ये एरे के केस में ही है? नहीं भैया, इसका एरे और पॉइंटर से कोई लेना देना ही नहीं है। When you write char star ptr is equal to NEERAJ, let us suppose हमने कुछ ऐसा किया, तो यहां हो क्या रहा है सबको याद ही होगा। पहले स्ट्रिंग बनती है, पहले स्ट्रिंग बनती है से मेरा मतलब है स्टोर होगी, और उस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस पॉइंटर के अंदर जाएगा, स्टोर होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो अगर मैं कह रहा हूं PTR, तो PTR के अंदर क्या हो रहा है? N का एड्रेस आ रहा है। ठीक है सर। तो इफ आई राइट printf परसेंटेज एस PTR प्लस 3, आप लोगों को याद होगा पॉइंटर के केस में डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर डिक्लेरेशन ये कह रहा है PTR इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, यानी कि 1 बाइट की इंफॉर्मेशन का एड्रेस है उसके पास। तो आप +1 करोगे तो 1 बाइट आगे जाएगा, +2 करोगे तो 2 बाइट, +3, दैट मीन मूविंग दैट मेनी लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर PTR प्लस PTR ये है
तो ptr+1 क्या होगा, ptr+1 ये होगा, ptr+2 कौन सा एड्रेस होगा, इस वाले कैरेक्टर का, एंड ptr+3 क्या होगा, ptr+3 ये वाला एड्रेस होगा। दैट इज वाई इस printf को आपने ये वाला एड्रेस दिया है, तो printf यहां से क्या प्रिंट करेगा, RAJ। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि भैया आप %s लगाते हैं या नहीं लगाते, डज नॉट मैटर, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो ओके एंड द आउटपुट इज सेम, दैट इज RAJ। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी समझ में आई वो क्या है, वो ये है कि स्ट्रिंग के केस में %s ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप लगाएं या ना लगाएं कभी भी एरर नहीं आएगा, वार्निंग आएगी पक्का आएगी। ठीक है, तो हमने दो मेथड देखे स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करने के, एक था यूजिंग एरे ऑफ कैरेक्टर और सेकंड था यूजिंग पॉइंटर टू कैरेक्टर। अब दो मेथड हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर होगा, कुछ समानताएं भी हो सकती हैं, तो दोनों मेथड्स को आराम से पढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं डिफरेंस या जो भी सिमिलरिटी है। सबसे पहले अगर मैं एरे के केस की बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा कैर एर इज इक्वल टू पंकज। देखिए सब पुराना कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एरे पॉइंटर मुझसे पढ़ा है तो आपको मक्खन हो जाना चाहिए ये टॉपिक। अब क्योंकि एरे का नाम है, जो कुछ मैं लिख रहा हूं क्या ये वैलिड है, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं क्या ये वैलिड है, क्या ये 4 स्टेटमेंट वैलिड है, नो सर, ये चारों स्टेटमेंट में एरर आएगा और पक्का उड़ के लात पड़ेगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, क्यों, क्योंकि एरे का नाम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एड्रेस होता है, एरे का नाम एल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं हो सकता है। ठीक है, बट अगर यहीं पर मैं दूसरा मेथड देखूं लाइक कैर स्टार ptr इज इक्वल टू NEERAJ। आगे की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए ptr क्या है, क्या ptr कांस्टेंट पॉइंटर है, नहीं सर, ptr एक वेरिएबल है, ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और वेरिएबल के कंटेंट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। दैट इज वाई in case these all are valid or not, yes this all is valid with pointer notation। कहां पर कब, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, what I am saying is with array you cannot apply modify operator, जिसको हम प्री और पोस्ट है ना, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इन सबको एक नाम दिया था, दैट इज मॉडिफाई ऑपरेटर। तो एरे के नाम के साथ आप मॉडिफाई ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पर क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल के साथ आप इन मॉडिफाई ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला डिफरेंस सबको ओके है, पहला डिफरेंस सबको ओके है या नहीं है, प्लीज जरूर 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 लिखिएगा। ठीक है सर, दूसरी कहानी समझते हैं। सर आपने कहा कैर एर इज इक्वल टू PANKAJ। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा। अब हमारा मन कर रहा है कि नहीं यार इसमें नई स्ट्रिंग डालते हैं, तो क्या मैं प्रोग्राम में आगे कहीं पर भी ये कर सकता हूं क्या, इज दिस वैलिड और इनवैलिड। सर एकदम उड़ के लात पड़ेगी, एकदम उड़ के लात पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, बताइए क्यों पड़ेगी। उड़ के लात से मेरा मतलब होता है एरर, और लाल रंग का मतलब है कंपाइलर हो गया गुस्से से लाल। सर सर क्या क्या एल वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, एल वैल्यू इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड कभी भी कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। एरे चैप्टर में भी बता दिया था, एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू, एरे का नाम एल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज इनवैलिड टू राइट समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं पॉइंटर नोटेशन की बात करता हूं, मैंने कहा कैर स्टार PTR इज इक्वल टू NEERAJ। ठीक है, अब इससे हुआ क्या वो समझ लीजिए पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इससे हुआ क्या वो समझते हैं। फिर कहीं ना कहीं मेमोरी में एक स्ट्रिंग बनी NEERAJ null, let us suppose this address is 100। तो हुआ क्या, जो अभी की सिचुएशन है, PTR के अंदर इसके पहले करेक्टर का एड्रेस आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर मैं अगली ही लाइन में ये लिखता हूं PTR इज इक्वल टू PANKAJ, सर स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही समझाया था, कहीं से लेके कहीं तक कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस है, लेकिन यहां तो स्ट्रिंग जा रही है, स्ट्रिंग कभी नहीं जाती है। क्या होगा, क्योंकि डबल कोट्स में आपने दिया एक स्ट्रिंग लिटरल, मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्ट्रिंग लिटरल सेव होगा, स्टोर होगा। अब अगर स्टोर हुआ है तो इनके एड्रेसेस होंगे, मान लेते हैं ये एड्रेस है 200। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से क्या होता है, हमेशा पहले करेक्टर का एड्रेस इसके अंदर जाता है। सो नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि PTR अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब कई लोग मेरे से पूछेंगे तो इसका क्या होगा, अरे हमें उससे क्या लेना देना, अभी के लिए हमारे लिए ये मैटर करता ही नहीं है, हमारे लिए तो वो एक गार्बेज डेटा है। दैट इज वाई सेकेंड पॉइंट, can we assign a completely new string in case of array? Once an array is created, अगर आपको एक स्ट्रिंग डालनी है तो इनिशियलाइजेशन के वक्त ही डाल सकते हैं, बाद में क्या हम उसके अंदर पूरी नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं? नो नो नो, इट इज कंप्लीटली इनवैलिड। लेकिन पॉइंटर वाले नोटेशन में कैन वी डू दिस? यस, यू कैन असाइन अ न्यू स्ट्रिंग टू द पॉइंटर वेरिएबल, बिकॉज पॉइंटर इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर अलग वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, क्या पॉइंटर के अंदर अलग एड्रेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने कहीं से लेके कहीं तक ये मेंशन नहीं किया है कि इसके अंदर जो एड्रेस है वो फिक्स है। ठीक है, सो दैट इज वाई सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट फिर से देखते हैं। थर्ड पॉइंट याद कीजिएगा, जब हम एरे बनाते थे लाइक int A3, मान लीजिए आपने कहा 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हुआ क्या, यहां आ गया 1, यहां आ गया 2, यहां आ गया 3, दिस इज A0, दिस इज A1, दिस इज A2। ठीक, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मैं अपने प्रोग्राम में ये कर सकता हूं A0 इज इक्वल टू 999, A1 इज इक्वल टू 77? यस, A0 की वैल्यू क्या हो गई 999, A1 की वैल्यू क्या हो गई 77। मेरा कहने का मतलब है, एरे इन जनरल जो हम अपने प्रोग्राम में बनाते थे उसके कंटेंट हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब रीड तो उसे कर ही सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन इज, कैन आई चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे? क्या मैं एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकता हूं? यस, द आंसर इज यस। यही तो उसका पर्पस था भाई बनाने का, अगर हम चेंज ही नहीं कर सकते थे तो एरे बनाने का मतलब क्या था? इफ दिस इज वैलिड, इफ दिस इज वैलिड, सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, मैंने कहा यार एक करेक्टर एरे लिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, भाई स्ट्रिंग इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे ना, ठीक है, यहां पर इंटीजर एरे था, या करेक्टर एरे है, ओके, दैट मीन्स what I am saying is P A N K A J and null 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब मैं यहां के एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकता हूं, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस और नॉट? यस, इट इज वैलिड। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो इसको यू कर दो, यस इट इज वैलिड। आफ्टर दिस इफ यू ट्राई टू प्रिंट the string, what is the output? PANKJ or PUN? PUNKJ,
j. That means we can change the individual content of the array. बट अब सवाल आता है यही काम अगर मैं पॉइंटर वाले नोटेशन में करके देखूं, मान लीजिए मैंने कहा कैर स्टार ptr इज इक्वल टू PANAAJ। अब अगर मैं करता हूं ptr1 इज इक्वल टू u, वेदर इट इज वैलिड और नॉट? नो, दैट्स नॉट वैलिड। अब क्यों नहीं है उसका कारण अभी देता हूं, पहले समझ लीजिए। मैंने कहा PANKAJ 0 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर। अगर पीटीआर के अंदर एड्रेस आ रहा है ये वाला, तो ptr+1 के अंदर कौन सा एड्रेस होगा सर? ptr+1 का मतलब ये वाला एड्रेस होगा। और स्टार ऑफ ptr+1 क्या होगा? यानी कि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हो, इट इज एज सेम एज ptr(1) इज इक्वल टू u। व्हाई दिस इज इनवैलिड? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर ये स्ट्रिंग कहां पर स्टोर होती है। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये स्ट्रिंग कहां पर स्टोर होती है? एनीवन? सर ये स्ट्रिंग मेमोरी के रीड ओनली सेक्शन में स्टोर होती है। मेमोरी के रीड ओनली, प्रोग्राम के रीड ओनली एरिया में स्टोर होती है। रीड ओनली का मतलब आप रीड कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कंटेंट, राइट नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली इनवैलिड। अब इनवैलिड का मतलब पुराने कंपाइलर्स एरर देंगे, नए कंपाइलर कुछ उल जलूल काम करेंगे, ठीक है, एरर और समथिंग एल्स, सेगमेंटेशन फॉल्ट एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि अलाउ ही नहीं है इस पर राइट ऑपरेशन करना। यानी कि हमने जो दो नोटेशन देखे उनके अपने अपने फायदे नुकसान हैं। एरे वाले केस में आप एक एक एलिमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी नई स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हैं। पॉइंटर वाले नोटेशन में आप एक एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पूरी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग डालने का मतलब आप उस पॉइंटर वेरिएबल में एक नया एड्रेस डाल रहे हैं, विच इज कंप्लीटली ओके बिकॉज पॉइंटर इज अ वेरिएबल और वेरिएबल के कंटेंट ऑल्टर हो सकते हैं। वेरिएबल खुद ये बोलता है बीइंग एबल टू वेरी, आई एम बीइंग एबल टू वेरी, मेरे कंटेंट चेंज हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्ट्रिंग का पहला लेक्चर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं जल्दी ही आऊंगा। टिल देन कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।